जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्ट्रीम मंत्रा बाय एनके पर। इस चैनल पर आपको लगातार मिलते रहते हैं आईटीआई से संबंधित अपडेट तथा आईटीआई से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासेस। आज की जो क्लास है वो है संख्या पद्धति का रूपांतरण 6। इसके 5 लेक्चर पहले आ चुके हैं। चूँकि ये क्लास आईटीआई एग्ज़ाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ में कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसको छोटे छोटे करके कई वीडियो में इस क्लास को आपको दिया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, जिन बच्चों ने 2022 सत्र में एडमिशन लिया है वह तुरंत स्कॉलरशिप का फॉर्म भरकर अपने संस्थान में जमा कर दें, क्योंकि स्कॉलरशिप फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट अभी जो है वो 5 नवंबर है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उससे ऑक्टल में बदलना, और जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसी से हम लोग किस में बदलना, हेक्सा में बदलना। इसके पहले हम लोग डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, हेक्सा ये चीज़ें सीख चुके हैं। आज जो है बाइनरी से हेक्सा और बाइनरी से ऑक्टल में बदलना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है जो कि बाइनरी में लिखा हुआ है 10101, और इसको हमको बदलना किस में है, इसको हमको बदलना है ऑक्टल में। ऑक्टल का बेस कितना होता है 8, बाइनरी का बेस होता है 2। तो बदलने के लिए जब भी कोई बाइनरी अंक को हमको ऑक्टल में बदलना होगा, बाइनरी टू ऑक्टल मतलब 2 बेस से किस में बदलना होगा, 8 बेस में, तो हम 3-3 के जोड़े बनाएंगे। किसके जोड़े बनाएंगे, 3-3 के। तो यहाँ पर हम 3 नंबर के जोड़े बना लेते हैं। देखिए ये कितना है 101, और यहाँ पे केवल 10 बचा, तो इसके आगे हम 0 मान लेंगे। क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3-3 के 2 जोड़े बन गए। अब कैसे होगा, जैसे हम लोगों ने जब सीखा था बाइनरी से डेसिमल में बदलना, तो हम लोग क्या करते थे, 1 लिखते थे, 1 का दूना, फिर आगे 2 लिखते थे, फिर 4 लिखते थे। वैसे यहाँ पर करेंगे, 3-3 के जोड़े बनाएंगे तो दूना करते चलेंगे। तो पहला कितना जोड़ा हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे। इस 1 के लिए हमने क्या लिखा 1। दूसरी संख्या के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1 का दूना 2, और फिर इसका दूना 4। फिर वही काम जो हम लोग उस समय करते थे, जो संख्या 0 के नीचे पड़ जाएगी उसको काट देंगे। तो 0 के जगह पर क्या लिखा है 2, तो हमको क्या है 4 और 1 पर लिखा हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। फिर वही काम इसके बाद में क्या है, देखिए यहाँ पर इस 0 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फिर 3 का जोड़ा तो हो गया। अब अगला 3 का जोड़ा, ये पहला अंक क्या है, तो इसके लिए 1 लिखेंगे, और फिर अगला 1 है, तो 1 के बाद इसका दूना भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। मतलब हमको दूना करते जाना, आगे कोई अंक है ही नहीं, हमने 0 बढ़ा लिया था। चाहो तो 0 बढ़ा लो या ऐसे इतने पे छोड़ दो। तो देखो ये 0, ये 1 क्या है 0 के नीचे पड़ गया, इसलिए इसको नहीं जोड़ेंगे, तो कितना रहेगा, केवल 2। तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। सीधा सीधा 10101 का जो मान है वो कितना आएगा, 25 आएगा। ऑक्टल में 25 आएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया है तो हम दूसरे उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें 1011 को हेक्सा में बदलना। ध्यान देना है कि जब हम लोगों को ऑक्टल में बदलना होगा तो हम 3-3 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, और जब हेक्सा में बदलना होगा ऐसी कंडीशन में 4-4 संख्याओं के जोड़े बनाए जाएंगे। तो अब इसमें किस में बदलना है, हेक्सा में। हेक्सा का बेस 16 होता है, और यहाँ पर जोड़े जो है बाइनरी नंबर सिस्टम के 4-4 के बनते हैं। सेम पूरा कॉन्सेप्ट वही है। तो पहले 4 का जोड़ा हम ये बना लेते हैं, ये क्या हो गया पहले 4 का जोड़ा, और ये 2 संख्याएं बच गई, इनको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। इसमें भी वही काम करना है, 1 से शुरू करना है और दूना करते जाना। तो पहली संख्या के नीचे 1, उसके बाद 1 के बाद इसका दूना 2, उसके बाद 4, और उसके बाद कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 4 का दूना 8। अब इसमें जो 0 के नीचे उसको काट देंगे, मतलब इसको क्या करोगे, काट दोगे, बाकी जो बच गया उसको जोड़ दोगे। 8 2 10 1 11। लेकिन याद रखना है, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर आप भूल गए होंगे तो दोबारा बता देता हूँ कि हेक्सा में ए को क्या लिखा जाता है 10, और बी को क्या 11 को क्या लिखा जाता है बी। ऐसे 12 को हेक्सा में हम लोग क्या लिखते हैं, सी, ऐसे करके लिखते हैं। तो यहाँ पर आया 8 2 10 1 11, तो 11 को हम लोग क्या लिखेंगे, बी। तो यहाँ पर आपका आ गया बी, कितना आ गया, बी। अब आगे देखते हैं, इन 4 की जगह पर आ गया बी। अब इसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, फिर 4 का जोड़ा बनाएंगे, तो इसके लिए नीचे 1 और इसके नीचे 2, आगे संख्याएं ही नहीं है। फिर देखो जो 0 के नीचे उसको काट देंगे, कितना बचा 2 बचा।
तो 2 लिख लेते हैं, तो ये हो गया आपका 2b। इसलिए 101011 को अगर हम लोग हेक्सा में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 2b लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 2b। आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1001, इसको क्या करना है, ऑक्टल में बदलना है। ऑक्टल के समय हम लोग कितने का जोड़ा बनाते हैं, 3 का। ऑक्टल में हम लोग 3 का जोड़ा बनाएंगे, बना लेते हैं। तो पहला 3 का जोड़ा ये बनेगा, तो इस 1 के लिए 1 लिखेंगे, इस 0 के नीचे 2 लिखेंगे और इसके नीचे 4। चूँकि 3 का जोड़ा बनाना था, बन गया। अब ये 4 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, चूँकि ये 0 के नीचे है। और जो 1 के नीचे है उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 1 के नीचे 1 है तो एक हमने 1 लिख लिया। आगे इस 1 के नीचे क्या होगा, फिर 1 आएगा, चूँकि आगे संख्या है नहीं तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, 1। तो इसका मान जो है ऑक्टल में कितना आ गया, 11। 1001 को ऑक्टल में 11 लिखा जाएगा। अगर आप लोगों को कहीं पे समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता देंगे, तो इस वीडियो को और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत आती है तो आगे चूँकि चेहरा नहीं दिखता है तो आप लोग बोर होने लगते हैं, सिर्फ स्क्रीन दिखती है, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। पर यह है कि 4-5 एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा जिससे आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन है 1101 को ऑक्टल में बदलना है। तो इसमें कितने जोड़े बनेंगे, 3 के। तो पहले 3 का जोड़ा बना लिया, इस 1 के लिए 1, फिर 1 का दूना, 1 का दूना 2 और फिर इसका दूना 4। फिर क्या होगा, इस 2 को छोड़ देंगे तो 4 और 1 को जोड़ देंगे, ये 5 हो जाएगा। और यहाँ 1 के नीचे 1 रहेगा, ये आपका 15 हो जाएगा। सीधे सीधे 1101 को हम लोग ऑक्टल में 15 लिखेंगे। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है। 101 को ऑक्टल में लिखना है तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको 1 लिखोगे, फिर 1 का दूना 2, फिर 2 का दूना 4, इस 2 को काट दोगे, 4 1 5 आ जाएगा। इसका मान कितना है, 5 है। आगे बढ़ते हैं, अगला एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें लिखा है 1001 को हेक्सा में बदलना है। हेक्सा में बदलने के लिए मैंने अभी बताया 4-4 के जोड़े बनाएंगे, तो 1-4 का जोड़ा यहाँ तक बन जाएगा, बाकी ये 2 अंक छूट जाएंगे। फिर क्या करते हैं हम लोग, 1 से शुरू करते हैं, दूना लिखते जाते हैं। फिर तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे और फिर 8 लिखेंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता ये है कि जो 0 के नीचे पड़ जाता है उसको हम लोग काट देते हैं। तो 0 के नीचे 8 पड़ा है और 0 के नीचे 2 पड़ा है, और 4 कितना हो गया, 5 हो गया। और यहाँ पर इस 0 के नीचे 1 होगा, फिर ये क्या होगा, 2 होगा, तो 1 2 यहाँ पर भी आ जाएगा। ये इसका हेक्सा में मान हो जाएगा। 1001 का मान कितना आएगा हेक्सा में, 25 आएगा। आगे और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये 1001 को हेक्सा में बदलना है। फिर हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पीछे से इधर से 4 का जोड़ा बना लेंगे। आगे जितनी भी संख्याएं होंगी 4-4 के जोड़े बनाते जाएंगे। फिर क्या होगा, 1 से शुरू करते हैं, दूना करते जाते हैं, 1, फिर अगली संख्या के नीचे 2, अगली संख्या के नीचे 4, अगली संख्या के नीचे 8। पहले हम लोग ऐसे लिखते जाते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर करते ये हैं कि जो 0 के नीचे पड़ जाता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो 0 के नीचे 4 पड़ा है तो 8 4 12 और 1 13। लेकिन ध्यान रखना है 13 को क्या लिखा जाएगा, 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी लिखते हैं, 13 को डी लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डी लिख लेंगे। और यहाँ पर फिर आगे जो संख्या बची है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना 4, ये दोनों कट जाएंगे, कितना बचेगा 4। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 4D आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतने क्वेश्चन से आप लोगों को बाइनरी से हेक्सा और बाइनरी से ऑक्टल बदलना समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने का भी प्रयास करेंगे जो आपके सामने है। 111 ये 6 बार 1 लिखा हुआ है। इसका मान आप हेक्साडेसिमल में मुझे बताने का प्रयास करें। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताएं। और इस वीडियो को रीच को बढ़ाने के लिए आप लोग एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जब लाइक बढ़ जाता है तो YouTube को लगता है कि ये वीडियो एजुकेशनल है, अच्छा है, लोगों के लिए उपयोगी है, तभी उस वीडियो की रीच को बढ़ाता है। वरना वो वीडियो क्या होता है, वहीं पे ठप हो जाता है। तो आप लोगों को अगर लगता है कि इस वीडियो की रीच बढ़नी चाहिए तो एक लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।
किसी अन्य सूचना या किसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।